दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लेसन टू द फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी और लेसन का मतलब होता है सबक, पाठ। अ लेसन टू द फॉक्स मतलब कि लोमड़ी को सबक। तो दोस्तों, ये आज की इस स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ कनिंग फॉक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। कनिंग का मतलब होता है चतुर, जो कि एक एडजेक्टिव है। चालाक, धूर्त को कनिंग कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए कनिंग फॉक्स मतलब कि एक बार एक चालाक या कह सकते हैं चतुर लोमड़ी थी। ही वॉज वेरी फन लविंग एंड यूज्ड टू ड्रीव प्लेजर इन फॉलोइंग अदर्स। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी फन लविंग, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। फन लविंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे मज़े करना, आनंद करना पसंद, उसे फन लविंग कहा जाता है। ही वॉज वेरी फन लविंग मतलब उसे वो बहुत ज़्यादा फन लविंग पर थी। एंड यूज्ड टू ड्रीव, ड्रीव का मतलब लेना। और दोस्तों, यहाँ इस वाक्य में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड यूज टू ड्रीव प्लेजर, और वो आनंद लेती थी इन फूलिंग अदर्स, दूसरों को मूर्ख बनाने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज वेरी फन लविंग मतलब वह बहुत ज़्यादा मज़े लेने वाली थी। एंड यूज टू ड्रीव प्लेजर इन फूलिंग अदर्स, और वो दूसरों को मूर्ख बनाकर आनंद लेती थी। एंड देयर वॉज ए क्रेन, क्रेन का मतलब होता है सारस। एंड देयर वॉज ए क्रेन, और एक सारस था। हु वॉज हिज फ्रेंड, जो उसका दोस्त था। दोस्तों, यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड देयर वॉज ए क्रेन, और एक सारस था। हु वॉज हिज फ्रेंड, जो उसका दोस्त था। बट द क्रेन वॉज सिंपल एंड जेंटल, लेकिन जो सारस था वो सरल और सज्जन था। जेंटल का मतलब सज्जन, सौम्य। वन डे द फॉक्स थॉट ऑफ हैविंग सम फन विद द क्रेन। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, ऑफ हैविंग सम फन विद द क्रेन मतलब एक दिन लोमड़ी ने सारस के साथ कुछ मज़े करने के बारे में सोचा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम, वह उसके पास गया। एंड इन्वाइटेड हिम ऑन डिनर, और उसको डिनर के लिए आमंत्रित किया। चलिए आगे देखिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। फॉक्स लोमड़ी, सेड द क्रेन, सारस ने कहा। इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू मतलब इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव इन्वाइटेड मी ऑन डिनर मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया है। आई शैल बी प्लीज टू कम मतलब मुझे वहाँ जाने में, पहुँचने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए आगे देखिए। The crane came at the appointed hour and brought some fish with him for the fox। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। द क्रेन केम एट द अपॉइंटेड आवर, अपॉइंटेड का मतलब था नियत, दिया गया समय। तो जो सारस था वो समय पर, जो नियत समय था मतलब कि जो दिया गया समय था उस पर वो आ गया। एंड ब्रॉट, और वो लाया, ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फ्रॉम ब्रॉट, और वो लाया। सम फिश, और वो कुछ मछलियाँ लाया।
विद हिम अपने साथ फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सारस था वो दिए गए समय पर आया और अपने साथ कुछ मछलियाँ लाया लोमड़ी के लिए। द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी, बिकम मतलब बनना होना, सेकंड फॉर्म बिकेम, द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी, जो लोमड़ी थी वो बहुत खुश हो गई, टू सी द फिश, मछली को देखकर, मछलियों को देखकर। बट आउट ऑफ फॉर्मेलिटी ही सेड, लेकिन आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, लेकिन औपचारिकताओं के चलते, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता, तो आउट ऑफ फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता के चलते, ही सेड उसने कहा, ओ डियर मतलब प्यारे, वाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी, आप मेरे लिए फिश मछली क्यों लाए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने एक तरह से फॉर्मेलिटी को, औपचारिकता को दिखाते हुए उसने कहा कि प्यारे, वाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी, आप मेरे लिए मछलियाँ क्यों लाए। दिस वॉज नॉट नीडेड, इसकी ज़रूरत, इसकी आवश्यकता नहीं थी। थैंक यू वेरी मच एनीवे, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एंड एट द डिनर टाइम, और भोजन के समय, एज ऑलरेडी प्लान, जैसे कि पहले ही योजना थी, द फॉक्स पोर्ड आउट सूप इन द प्लेट्स। पोर आउट का मतलब उड़ेल देना, सेकंड में पोर्ड, उसने जो फॉक्स थी उसने उड़ेल दिया, क्या उड़ेल दिया, द सूप, जो सूप था उसको उसने उड़ेल दिया, इन द फ्लैट प्लेट्स, चपटी, फ्लैट मतलब कि चपटी प्लेटों में उसने सूप को डाल दिया। सूप इन अ प्लेट फॉर द फॉक्स, जो सूप था वो प्लेट में था लोमड़ी के लिए। वॉज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं थी। ही लैप्ड अप द सूप, लैप का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ुबान से खींच खींच कर पीना, उसे लैप्ड कहा जाता है, और उसने उसे चाट लिया सूप को। एंड हैड ए नाइस डिनर, और उसने बहुत ही अच्छा एक डिनर किया। बट फॉर द क्रेन, लेकिन जो सारस था, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या थी। ही कुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा सका। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही कुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा पाया। ही कुड ओनली मैनेज टू वेट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग बिल, और जो उसकी जो लंबी, मतलब कि वो सिर्फ अपनी जो उसकी लंबी चोंच थी, लॉन्ग बिल मतलब जो उसकी लंबी चोंच थी, सिर्फ उसी को वो वेट कर पाने में, मतलब गीला करने में सफल हो पाया। द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड, जो क्रेन था उसने बहुत ज़्यादा, हाईली इंसल्टेड मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। फील मतलब महसूस करना, सेकंड फेल्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड मतलब कि सारस ने खुद को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया। ही कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, और वो बहुत अच्छे से समझ सकता था, दैट द फॉक्स हैड अरेंज दिस डिनर टू मेक ए फन ऑफ हिम, और वो इस बात को अच्छे से समझ सकता था कि जो फॉक्स है उसने इस, मतलब जो लोमड़ी है उसने इस डिनर का जो प्रबंध किया था, वो क्यों किया था, टू मेक ए फन ऑफ हिम, उसकी मजाक उड़ाने के लिए उसने इस डिनर का प्रबंध किया था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। ये जो चालाक लोमड़ी है उसने इस सूप को प्लेट में निकाला हुआ है, जो कि उसके लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो जीभ से उसको आराम से चाट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सारस है वो इस चोंच के माध्यम से उस सूप को नहीं खा सकता था, ना पी सकता था। चलिए आगे देखिए। आई होप यू लाइक्ड योर डिनर सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा कि मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना डिनर पसंद आया। थैंक यू, आपका धन्यवाद, सेट द क्रेन, सारस ने कहा। यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी, मतलब आप अवश्य ही आओ और मेरे साथ डिनर करना। नाउ अब द क्रेन वॉज एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है किसी बात पर अडिग होना। जो क्रेन था, सारस था, वो अडिग था। टू टीच हिम अ लेसन ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसको एक उसके जीवन का एक सबक सिखाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फॉक्स केम टू हैव डिनर विद द क्रेन, जो फॉक्स था, लोमड़ी थी, वो आई टू हैव डिनर विद द क्रेन, सारस के साथ डिनर करने के लिए। ही डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर द क्रेन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ब्रिंग मतलब लाना। ही डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर द क्रेन मतलब वह सारस के लिए कुछ भी नहीं लाया। आई शैल हैव ए गुड डिनर मतलब मैं एक अच्छा डिनर करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन मन में कहा।
द क्रेन टू हैड सूप फॉर डिनर, जो क्रेन था सारस था उसने भी सूप रखा डिनर के लिए। बट ही पुट द सूप इन ए टॉल जग्स, लेकिन उसने सूप को लंबे जगों के अंदर रखा, जो लंबे जग थे उनके अंदर उसने उनको रखा। द क्रेन गॉट एज मच सूप एज ही वॉन्टेड विद इज लॉन्ग बिल, जो क्रेन था सारस था उसने अपनी लॉन्ग बिल मतलब लंबी चोंच से जितना वो चाहता था, एज ही वॉन्टेड, जितना सूप वो पीना चाहता था उसने उतना पी लिया, उसने उतना सूप ले लिया। द फॉक्स वेंट राउंड द जग सो मैनी टाइम्स, और जो लोमड़ी थी वेंट राउंड द जग, उसने उस जग के कई चक्कर लगाए। सो मैनी टाइम्स मतलब उसने कई चक्कर उस जग के आसपास लगाए, राउंड मतलब आसपास। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट देयर मस्ट बी सम वे, कि कोई ना कोई रास्ता होगा टू गेट द सूप, सूप तक पहुंचने के लिए। बट द सूप वॉज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो सूप था वो उसकी पहुंच से बाहर था। आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच से बाहर होना, लेकिन जो सूप था वो उसकी पहुंच से बाहर था। ही कुड ओनली लिक द आउटसाइड ऑफ द जग्स, लिक मतलब चाटना, वो सिर्फ चाट सकता था। द आउटसाइड ऑफ द जग्स मतलब जो जग के बाहर वो सिर्फ चाट सकता था। द क्रेन हैड ए गुड डिनर, जो क्रेन था सारस था उसने बहुत ही अच्छा एक डिनर किया। बट द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, और दोस्तों यहाँ पर हैड टू का यूज़ किया गया। हैड टू का यूज़ पास्ट की किसी भी विवशता को दर्शाने में किया जाता है, और रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। तो क्या अर्थ हुआ, द क्रेन हैड ए गुड डिनर, जो सारस था उसने अच्छा डिनर किया। बट द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, लेकिन जो फॉक्स की लोमड़ी थी उसको भूखा रहना पड़ा। दस इस प्रकार से द क्रेन सेटल्ड हिज स्कोर, जो क्रेन था उसने अपना जो बदला था वो निपटा लिया विद द फॉक्स, लोमड़ी से। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो चालाक लोमड़ी थी उसने अपने घर बुलाकर उस सारस की बेइज्जती की, और बदले में उसके साथ भी वही हुआ। तो ये जो कहानी का टाइटल है बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि जैसे को तैसे का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत ही होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, इट्स माय रिक्वेस्ट टू लाइक दिस video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, if you have any type of feedback for me, or if you want to give any type of suggestions, you are more than welcome. You can just do that in the comment section. And whenever you give me any type of advice, any type of feedback, I always read that and I always try to implement that. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.